बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया और उन्होंने मिलके अपनी परवरिश खुद की। गांव के लोग वैसे तो उन्हें चारों भाई कह के बुलाते, हालांकि चारों का स्वभाव और सोच बिल्कुल अलग था, लेकिन उनका आपसी प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान। पहले भाई का नाम रामू था और वो सबसे बड़ा और मेहनती किसान था। खेतों में काम करता, फसल उगाता और परिवार के लिए अन्न जुटाना उसका ही जीवन था। वहीं दूसरा भाई श्याम पढ़ाई लिखाई में तेज था। वह हर समय किताबों में डूबा रहता और दुनिया को समझने की कोशिश करता। तो तीसरा भाई गोपाल व्यापार में होशियार था। उसे पैसों की समझ अच्छी थी और वह सोचता था कि दौलत से ही जीवन सुखी बन सकता है। लेकिन चौथा भाई मोहन सबसे छोटा था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दयालु और धार्मिक था। गांव के लोग उसे सबसे अधिक पसंद करते क्योंकि वो हर किसी की मदद करता। चारों भाइयों में गहरा प्रेम तो था ही, लेकिन उनके विचारों में फर्क के कारण अक्सर बहस हो जाती। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और चारों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। रामू खेतों में मेहनत करने लगा और दिन रात की परिश्रम से उसने खूब अनाज उगाया। श्याम गांव से शहर चला गया ताकि पढ़ाई पूरी कर सके। तो वहीं गोपाल व्यापार करने लगा। उसने मेला और बाजारों में सामान खरीदना बेचना शुरू कर दिया। तो वहीं मोहन गांव में ही रह के लोगों की सेवा और भलाई करने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन समय के साथ उनके सामने कठिनाइयां आने लगी। रामू खेतों में बहुत मेहनत करता, लेकिन बारिश समय पर ना होती। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। मेहनत के बावजूद उसकी फसल बर्बाद हो जाती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। अगर ऐसे ही रहा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा। वहीं शहर में पढ़ाई करने वाला श्याम शुरुआत में बहुत खुश था, लेकिन वहां खर्चे ज्यादा थे और कोई सहारा नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ता। कई बार श्याम को भूखा भी सोना पड़ता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, जीवन जीने के लिए साधन भी जरूरी है। वहीं अगर देखा जाए तो गोपाल ने व्यापार में खूब पैसा कमाया, लेकिन लालच ने उसे घेर लिया। अधिक मुनाफे के चक्कर में उसने गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी छवि खराब हो गई। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ने लगे। व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा और वो अकेला पड़ गया। वैसे तो मोहन गरीबों की मदद करता रहा, लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह काम धंधा क्यों नहीं करता, दूसरों की सेवा में बस लगा रहता है। मोहन को तकलीफ होती, पर वो अपना रास्ता नहीं बदलता। उसके भीतर विश्वास था कि नेकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वैसे तो कई वर्षों के बाद चारों भाई एक त्योहार पर गांव में मिले। सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। रामू बोला, मैंने जीवन भर मेहनत की, पर प्रकृति की मार ने सब मिटा दिया। तो वहीं श्याम बोला, मैंने ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन साधन और सहारा ना होने से उसका लाभ हमें नहीं मिला। फिर गोपाल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि मेरे पास धन आया, लेकिन लालच ने सब कुछ छीन लिया। वहीं मोहन मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने दूसरों की सेवा की, लोग मजाक उड़ाते रहे, पर मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब जब मुझे मुश्किल आई वही लोग मेरी मदद को आगे आए। तीनों भाइयों को यह सुन के गहरी सीख मिली। उन्होंने महसूस किया कि मेहनत, ज्ञान और धन ये सभी जरूरी है, लेकिन इन सबका सही मार्ग तभी संभव है जब दिल में दया और सेवा का भाव हो। उस दिन के बाद चारों भाइयों ने ये तय किया कि अब अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि मिलकर काम करेंगे। रामू खेतों में मेहनत करता और श्याम अपनी बुद्धि और शिक्षा से नई तकनीकें लाता। गोपाल व्यापार के जरिए फसल और सामान बेचता, तो वहीं मोहन लोगों की सेवा और संबंधों को मजबूत करता। इस तरह चारों ने मिलकर अपनी जीवन की नई शुरुआत की। अब फसल अच्छी होने लगी, व्यापार भी बढ़ा, गांव में शिक्षा का माहौल बना और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे।